बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, रजब भट्ट पर फिर एक बार इल्ज़ाम लग गया है कि इसने फायरिंग करवा दी है मेहर शैबी के ज़रिए आयशा जट के ऊपर। नाज़रीन, ये मामला कब तक चलेगा? क्या इनका मामला है? आयशा जट मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करवाई जा रही है रजब भट्ट के ऊपर, और रजब भट्ट है कि वो पैसे निकालने का नाम नहीं ले रहा, तमाशा बना हुआ है। अब एक नए किरदार की एंट्री हुई है, एक नए किरदार को साथ मुलवस करके रजब भट्ट पर पर्चा करवाया गया। ये वाक़या क्या है, हक़ाइक़ क्या है, मेरे साथ रहिएगा, सारी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन, 25/7/2026 को सुबह 4 बजे के करीब आयशा जट और पलवशा जट की जो बहनें लगती हैं, ये दोनों नाज़रीन एक नवाब टाउन के इलाके के अंदर कैफ़े है, दास्तान कैफ़े, और उसके साथ एक और नमकीन कैफ़े है। अब ये कैफ़ों की क्या दास्तान है? कैफ़े वाले कहते हैं कि हम 11 बजे कैफ़े बंद कर देते हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो कैफ़े हैं ये सारी रात चलते हैं, और लड़कियों को, लड़कों को, ग्रुप्स को अंदर बिठा कर बाहर से ताले लगा दिए जाते हैं और आमदो रफ्त जारी रहती है। नाज़रीन, ये आयशा जट और पलवशा जट, मेहर शैबी जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके साथ इनकी पहले भी नहीं बनती थी, और उस दिन भी यही हुआ कि जब ये इकट्ठे हुए तो इनकी नाज़रीन आपस में लड़कियों की हुई पहले मुंह मारी। शैबी मेहर जो है वो रोकता रहा पहले तो कि जनाब ना करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, एक कैफ़े है। और नाज़रीन, चूँकि वो लड़कियाँ जो है वो रजब भट्ट को सपोर्ट करती हैं, सीधी सी बात है, बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है रजब भट्ट की, लड़कियाँ भी फॉलो करती हैं, लड़के भी फॉलो करते हैं। तो इनकी आपस में रजब भट्ट की कोई खार थी या पहले से इनकी आपस में कोई मामला था, इनकी आपस में नाज़रीन पहले मुंह मारी होती है और फिर एक दूसरे के ऊपर ग्लास चलते हैं, तमाशा लगता है बड़ा ठीक ठाक किस्म का। और उसके बाद मेहर शैबी की बीच में एंट्री होती है। मेहर शैबी पहले तो इनको छुड़ाते हैं कि यार छोड़ दो मामले को, और उसके बाद नाज़रीन ये वहाँ से छुड़ा के निकल जाते हैं, जो वाक़या सामने आया है। चूँकि नाज़रीन ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि कैफ़े 11 बजे बंद हो जाते हैं, बारिश हो रही थी, उन्होंने जगह मांग ली, आगे जगह कोई नहीं मांग ली, उन्होंने अंदर रहते थे, अंदर बैठे हुए थे, ये अंदर बैठे हुए लड़ाई हुई है, खुले रहते हैं कैफ़े सारी रात बाहर से ताला लगाकर। तो नाज़रीन ये वहाँ पर इनका आपस में झगड़ा हुआ है, और उसके बाद सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आयशा जट ने, चूँकि उन्हें पता था कि मेहर शैबी एक आधी दफ़ा रजब भट्ट के पास भी गया हुआ है और ये उसके ग्रुप का है, तो नाज़रीन उन्होंने मौका पाते हुए ये FIR दर्ज करवा दी है। अब नाज़रीन इस FIR के अंदर रजब भट्ट ना मौके पे पाया गया, 109 लगेगी, मशवरा लगेगा। मेहर शैबी जो है वो मौके पे था, साथ उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, लड़कियां थीं जिनका जिक्र नहीं किया। मेन मुल्ज़मान जो है उन्होंने मेहर शैबी को डाल दिया, लड़कियों से लड़ाई झगड़े वाली बात गोल करके। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इस केस का आगे क्या बनता है, क्या मामला चलते हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक मेहर शैबी ने भी जो है बुरी ज़मानत हासिल कर ली है, वो भी सामने आगे अपना मौक़िफ़ बताएगा कि भाई बात क्या थी, मामला क्या था। और रजब भट्ट का भी शायद कोई मौक़िफ़ इस मामले में सामने ज़रूर आएगा, आना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई उसने मेहर शैबी को कहा था या नहीं कहा था, या सब फजूल बातें हैं कि भाई इन लड़कियों का कुछ करो, बंदोबस्त करो। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। जैसे ही नाज़रीन केस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कुछ एविडेंसेस सामने आएंगे, जो मेरे पास स्टोरी आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।